आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और आज 1 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। स्टार IQ चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आज आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी बात बताता हूँ, आप सुन के शायद अच्छा लगेगा कि स्टार IQ चैनल पे आप लोग और हम लोग इकट्ठा हमारा परिवार हो गया है 50,000 का। आप सभी का मेरी साइड से बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आपको शुभकामनाएं भी हैं क्योंकि आप लोग खुद इस एक परिवार का हिस्सा है और आप ही का परिवार इतना आगे बढ़ा है तो आपके लिए तो एक है ही अच्छी बात है। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और अगला टारगेट आप लोग जल्दी 1 लाख पूरा करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज 1 अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ें उससे पहले बता देता हूं कि मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर आप अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। 1 साल का कोई बैच लेना चाहते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग माई अनलॉक कोड स्टार IQ कोड यूज़ करते ही आपको 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पे किसी भी बैच पे। कल सवाल किया, उसका सही जवाब क्या होगा कि बाजरे की फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने वाला हरियाणा राज्य कौन सा राज्य बना है? तो ये पहला ही राज्य बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आंसर हमारा रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के प्राथमिक उपचार के लिए कितने करोड़ की राशि से फर्स्ट एड बॉक्स स्थापित किया है? तो फर्स्ट एड बॉक्स जो है ना वो स्थापित किया है कितने रुपए की राशि से? 3 करोड़ रुपए की राशि से, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है ना वो आंसर हमारा ठीक रहने वाला है। ठीक है ना, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लगभग 14,386 सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे तकरीबन 24 लाख बच्चों को जो है ना प्राथमिक उपचार के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि जो है ना फर्स्ट एड बॉक्स स्थापित करने के लिए दी है। ठीक है, इस किट में जो है ना 24 दवाओं को रखा जाएगा, ठीक है ना, ताकि इमरजेंसी में बच्चों का ख्याल रखा जा सके। तो याद रख लेना है आपको, बस इतना ही याद रखना है, फर्स्ट एड बॉक्स हरियाणा ने 14,386 सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 24 लाख बच्चों के लिए किया है, याद रखना। मुख्यमंत्री ने हाल ही में MMAPU, ठीक है ना, MMAPUY इसकी समीक्षा बैठक आयोजित की है। इसमें पहले चरण में कितने परिवारों की पहचान की गई है? तो इसमें पहले चरण में जो है ना वो 49,950 परिवारों की जो है ना वो सिलेक्शन हुई है, यानी कि ऑब्जर्व किया गया है इतने परिवारों को। एक्चुअली मुद्दा ये है आपका कि जो मुख्यमंत्री की जो एक अंत्योदय परिवार योजना है उसके तहत क्या बात है, उन्हीं को शामिल किया जाएगा जो गरीब है, अति गरीब है, जिनकी यूँ कहिएगा सालाना ही 30-35 हज़ार रुपये इनकम है। तो ऐसे लोगों के लिए CM साहब ने जो है ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं तुरंत प्रभाव से कि इनकी आय 1 लाख रुपये तक पहुँच जाए। ठीक है ना, 1 लाख रुपये तक पहुँच जाए। ठीक है, इसी करके ही किया गया है। और जो परिवार 1 लाख के बाद में 1,80,000 का आंकड़ा जो है ना छू लेता है तो उसको तो जाहिर सी बात है रॉयल्टी जो है ना अपने आप ही एड ऑन हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रख लेना है डियर। ठीक है ना, जो अति गरीब परिवार है उनके लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य के सरकारी स्कूलों के 75 विद्यार्थी व अध्यापकों के दल को हिमाचल के किस पर्वत पर पर्वतारोहण के लिए रवाना किया है? तो हिमाचल के इस पर्वत का नाम है माउंट यूनम। ठीक है ना, माउंट यूनम, इसके लिए रवाना किया है इन बच्चों को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, जो आपको याद रखना है। और 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों के 75 विद्यार्थी व अध्यापकों के दल हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में तकरीबन 6111, ठीक है ना, 6111 जो मीटर है इसकी ऊंचाई है माउंट यूनम की। ठीक है, और ये पर्वतारोही माउंट यूनम पर 75 मीटर का राष्ट्रीय ध्वज जो है ना ये भी फहराएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बच्चों की झलकियां हैं। अच्छा, इनमें से जो स्टूडेंट सबसे ऊंची 10 चोटियों पे चढ़ जाता है तो उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन बाद में दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिजली मंत्री ने सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की है। यह योजना कब तक लागू रहेगी? इस योजना को लागू जो है ना किया कब तक जाएगा? ये योजना लागू रहेगी 30 नवंबर 2021 तक जो है ना ये योजना लागू रहेगी, याद रखना आप लोग। ठीक है ना,
और इस योजना में क्या होता है, इस योजना में बेसिकली सरचार्ज माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो आपका बिजली में सरचार्ज लगता है, देखना आप लोग ब्याज पे ब्याज टाइप का ऐसा सरचार्ज लगता है, वो माफ़ हो जाएगा अगर आप 30 नवंबर 2021 से पहले बिल जमा करवाते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किस वर्ष के लिए हिंदी हरियाणवी भाषा के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, हिंदी कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान के लिए घोषणा की गई है। तो देखिएगा ये घोषणा हुई है साल 2020 से रिगार्डिंग हुई है, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। देखिएगा 2020 के हिंदी और हरियाणवी भाषा के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार है, ठीक है ना। और ये हरियाणा के जो सूचना जनसंपर्क विभाग है, इसके महानिदेशक है डॉक्टर अमित अग्रवाल, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है और आदेश दिए हैं। जैसे हिंदी कविता वर्ग में हिसार की डॉक्टर शर्मिला कृति और 3 टुकड़ा सूरज, कहानी वर्ग में रोहतक के विजय विभोर, कथा संग्रह में फिर वही पहली रात, इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है ना। उपन्यास वर्ग में पंचकुला के लाला लाजपत राय के पल जो यूं गुजरे, ठीक है। और उसके बाद में जो है ना निबंध की बात करते हैं तो इसमें पंकज शर्मा है, ठीक है ना। मुफ्त बातें हैं, मुफ्तलाल है। जीवनी वर्ग की बात की जाए तो अशोक कुमार ही है, खुद हरियाणा शिखर महिलाएं करके। अच्छा, हिसार के बलजीत सिंह जो है ना कृति काले पानी का सफ़ेद सच, ठीक है। और बाल साहित्य के लिए भिवानी के महेंद्र सिंह तोमर और कृति बाल उड़ान को चयनित किया गया है, ठीक है। हरियाणा में कब बंद हो जाएगी एनालॉग फ्रीक्वेंसी? एनालॉग फ्रीक्वेंसी हरियाणा में 1 अक्टूबर से बंद हो रही है। मैंने ऑलरेडी आपको रिले सेंटर बंद हो गए इनके बारे में बात किया था। 1959 15 सितंबर को शुरुआत हुई थी। 1975 में इसका नाम बदल दिया था। पहले नाम इसका मतलब इसका नाम टेलीविजन इंडिया है। इसका स्लोगन क्या है? देश का अपना चैनल। वर्तमान में इसका स्लोगन है। ये एंटीना अब बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आपका क्षेत्र है हरियाणा का, ठीक है ना, जहाँ पे रिले सेंटर लगे हुए नारनौल का है या रेवाड़ी का है तो वहाँ पे बंद होगा नेट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। एक्चुअली मतलब नेट क्या बंद होगा, ये एनालॉग फ्रिक्वेंसी बंद हो जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी थी इस वाले सवाल से, ठीक है। और दूरदर्शन की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1965 में दैनिक प्रसारण की शुरुआत हुई। 25 अप्रैल 1952 को रंगीन प्रसारण हुआ था। 1993 में मेट्रो चैनल शुरू किए गए थे। 14 और 1995 में अंतर्राष्ट्रीय चैनल था बना था ये। 97 में जो है ना ये प्रसार भारती का गठन हो गया। 99 में खेल डीडी चैनल स्पोर्ट्स आया। 2002 में हर्षवर्धन जो संवर्धन सांस्कृतिक चैनल, और 2002 के अंदर ही जो है ना समाचार डीडी न्यूज चैनल, और उसके बाद 2004 में निःशुल्क डीटीएच सेवा, डीटी डायरेक्ट सेवा। इतनी बातें आपको याद रखनी है इस वाले सवाल से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त है और आपके लिए क्वेश्चन है कि टिक्करताल मोरनी को कब टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जा रहा है? 31, 30, 29 और इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से आपके इस सवाल के बारे में। कल फिर हाजिर होते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में।